हेलो चिल्ड्रन, हमने लास्ट क्लास में पूरे स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस वाइज देख लिए थे। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या हैं और कैसे बन रहे थे वो देखा था। दैट इज रेप्लिकेशन, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। एक लास्ट स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन जो कि ज़रूरी होता है, दैट वाज लेफ्ट, वो था प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? जब भी आप कभी कोई थीसिस या पीएचडी वगैरह करते हैं या कभी बुक लिखते हैं, तो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, एक रफ कॉपी आपने लिख ली और आप किसी से चेक करवाते हैं कि भाई कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या कोई गलत वर्ड तो नहीं लिख दिया, इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। किसी जानकार से या किसी से आप चेक करवाते हैं कि एक बार जस्ट चेक इट, कि छपने से पहले, बाजार में आने से पहले कोई गलत चीज़ ना आ जाए। हमारी सेल्स में डीएनए जब कॉपी होता है, रेप्लिकेशन जो हम कर चुके हैं, तो कुछ एंजाइम्स हैं खास जो ये काम करती हैं, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। मतलब अगर नया स्ट्रैंड बनते समय कोई गलती हो जाए न्यूक्लियोटाइड्स में, तो उसको बदल देना और पहली बात तो उसको पहचानना। सो फॉर प्रूफ रीडिंग ये 1 in 10,000, मतलब ये जो गलती होती है ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं होती। एक हाथ कोई पूरे 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स लग जाएंगे, उसमें एक हाथ कोई गलती हो सकती है। ये रेट है, ये फ्रीक्वेंसी है जिसमें कॉपी करते वक्त गलती हो सकती है, डीएनए बनते वक्त, नया स्ट्रैंड बनते वक्त। तो ये जो गलती है, इसको पकड़ने का जो काम है वो कौन सी एंजाइम करती है? डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन सी एंजाइम करती है? डीएनए पॉलीमरेज 3। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इन प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज 3 इट मूव्स अलोंग विद द स्ट्रैंड, बनाती जाती है। अगर पता प्रूफ रीडिंग के लिए पता करना है उसको, तो वो पीछे बैक, इट कैन गो बैक, ट्रेस जहाँ पर गलती हुई है उसको ठीक होने का मौका, एंड देन मूव फॉरवर्ड, प्रोसीड्स फॉरवर्ड। इट कैन गो बैक, रीड वेर एवर देयर इज रॉन्ग, जो भी सही होना है वो सही हो जाएगा उधर, और फिर वो आगे इट विल मूव अगेन फॉरवर्ड। ये इसकी कैपेबिलिटी होती है। विच एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स? डीएनए पॉलीमरेज 3. In eukaryotes also there is DNA polymerase, but it is different. It is DNA polymerase beta. I'll tell you, हम आज डिफरेंस भी करेंगे दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक किसका, ऑफ व्हाट, ऑफ रेप्लिकेशन। दोनों में रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। दिस वॉज प्रूफ रीडिंग, ठीक है। नाउ देर इज वन मोर, उसको कॉनबर्ग्स एंजाइम भी बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1। कौन सी? डीएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करती है? एक्चुअल में रिपेयर और गैप फिलिंग एंजाइम, रिपेयर एंड गैप फिलिंग एंजाइम ये होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। कैसे? आपको याद होगा कि लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जुड़ते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को सेगमेंट्स जुड़ते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ओकाजाकी। किनके नाम? ओकाजाकी, रेजी ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट हैं, उनके नाम से ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, लैगिंग स्ट्रैंड के। तो ये जो बीच में गैप है, अब देखो ये आरएनए प्राइमर आया, फिर ये फ्रैगमेंट बना, आरएनए प्राइमर सेगमेंट बना, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो जब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगी? ये आरएनए प्राइमर्स निकाले जाएंगे और इसकी जगह न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। तो दैट गैप फिलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड कहीं अगर ब्रेकेज हुआ है, दैट रिपेयर दैट इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1. सो प्रूफ रीडिंग एंड गैप फिलिंग, ये दोनों एंजाइम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ देयर इज वन कॉमन क्वेश्चन जो 12th में पूछा जाता है, और अगर वो डिफरेंस आपको पता हो तो कंसेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन बहुत क्लियर हो जाता है। तो
तो वो अपन आज करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए क्या डिफरेंसेस हैं, सो दैट मेक्स नाउ that the difference between leading and lagging strand, ठीक है। so now first difference, replicating strand of DNA which grows continuously without any gap, कौन सा है leading, I have drawn here, कौन सा है replicating, जो कॉपी होने वाला strand जो कि कंटिन्यूअस है विदाउट एनी गैप, उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ये आप सबको मालूम है। यहां पर लैगिंग स्ट्रैंड क्या होगा, रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड, वो कॉपी होने वाला स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच ग्रोज डिसकंटिन्यूअसली, एकदम कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, इन सेगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स या सेगमेंट्स, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। सेकेंड डिफरेंस, डज नॉट रिक्वायर डीएनए लाइगेज फॉर इट्स ग्रोथ, यहां पर छोटे छोटे सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए जब ये हटाएंगे आरएनए प्राइमर, उनकी जगह न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, फिर उनको जोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम लगती है, आई हैव टोल्ड यू, डीएनए लाइगेज। तो क्या कंटिन्यूस स्ट्रैंड में तो कोई गैप ही नहीं है, तो वाई देर इज नो नीड ऑफ डीएनए लाइगेज, बट रिक्वायर्स, इधर रिक्वायर्स डीएनए लाइगेज टू जॉइन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, देखो लीडिंग ही वाला, आई राइट दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, एंड ये वाला क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है ना। सो डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, डायरेक्शन देखो एरो इधर है, इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कौन सा है, इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इधर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ, डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, देखें क्या है, इज डायरेक्शन देख लो आप, 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, यहां पर देखो जो रेप्लिकेशन है वो ऐसे मूव करेगा, मैं एरो बता रही हूं, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, the direction of the growth of lagging strand is from 3 prime to 5 prime end. कैसा होगा, from 3 prime to 5 prime end. The direction of the growth of lagging strand is 3 prime to 5 prime, though in each Okazaki fragment it is 5 prime to 3 prime. इंपॉर्टेंट है, दो इन ईच ओकाजाकी फ्रैगमेंट इट इज 5 प्राइम टू
3 प्राइम। हर एक ओकाजाकी का क्या है, फ्रॉम ये वाला क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे लगेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन तो ऐसा जा रहा है, खुलता जा रहा है ना ऐसे। सो दैट इज वाई। नेक्स्ट डिफरेंस, ओनली अ सिंगल आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड। देखो सिंगल आरएनए प्राइमर है इधर, यहाँ 1 2 जितने सेगमेंट्स उतने आ रहे हैं। सो ईच सेगमेंट यानी ओकाजाकी सेगमेंट requires अ प्राइमर। बहुत सारे प्राइमर लगते हैं, सो आरएनए प्राइमर बहुत सारे लगेंगे। फॉर्मेशन इज क्वाइट रैपिड, लीडिंग स्ट्रैंड है एक साथ बन रहा है, एक बार में बन रहा है, सो बहुत फास्ट। फॉर्मेशन इज स्लोअर, ठीक है ना, ओके। और क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस है फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड बिगिंस इमीडिएटली एट द बिगिनिंग ऑफ द रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन बिगिंस immediately after replication, immediately after replication begins, beginning of replication, replication कब, beginning of replication, I mean after beginning of replication, ठीक है। यहां पर it takes a time, थोड़ा सा टाइम। in lagging strand, formation of lagging strand begins a bit later than that of leading, a bit later, BEGENNING, ठीक है ना। Now it begins a little later than leading strand, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देर से शुरू होता है। Its template open in 3 prime to 5 prime direction. Its template opens in 3 prime to 5 prime direction. देखो कैसे ओपन हो रहा है, ये कैसे ऐसा जा रहा है ना डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, तो 3 प्राइम से एरो देखो कैसे खुलेगा, फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इट्स टेम्पलेट ये ऐसा जा रहा है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो इट्स टेम्पलेट opens in 3 from 5 prime to 3 prime डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में यही इसी तरह के टर्म्स दिए जाते हैं। एक एक कंसेप्ट अगर डिफरेंस पता होगा तो बहुत अच्छे से आप लैंग्वेज समझ पाओगे, ठीक है ना। सो दीज आर द डिफरेंसेस विच विल मेक लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन का क्या, ग्रोथ का क्या है, टेम्पलेट का ओपनिंग का क्या डायरेक्शन है, कौन से प्राइम से कौन से प्राइम, ये बहुत क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग वन मोर डिफरेंस, दैट इज रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो और भी अच्छे से रेप्लिकेशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई विल रब दिस एंड वी विल now do the replication in prokaryotes and replication। और ये क्वेश्चन आता है 12th में, prokaryotic DNA replication and eukaryotic DNA
replication. So we will do prokaryotic and eukaryotic DNA replication. So that difference also is important. So prokaryotic DNA replication, ठीक है, and eukaryotic DNA replication, ठीक है, देख लेते हैं ये भी हम, तो और क्लियर कंसेप्ट्स हो जाएंगे. नंबर 1, prokaryotic DNA replication occurs inside the cytoplasm. कहाँ होता है? ऑब्वियसली न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट्स में, तो ये प्रोसेस कहाँ होगा? इनसाइड द साइटोप्लाज्म. अकर्स इनसाइड, जबकि यूकैरियोट्स में द न्यूक्लियस. ये वाला प्रोसेस कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस. क्लियर हुआ ये डिफरेंस सबको? नेक्स्ट डिफरेंस, इट हैज़, मैंने आपको बताया था, it has single origin of replication. single origin of replication, क्योंकि छोटा सर्कुलर डीएनए होता है, बहुत बड़ा नहीं होता लेंथ में, ओनली वन ओरी इज रिक्वायर्ड. इट हैज नंबर, क्योंकि लेंथ इतनी ज़्यादा है, सो नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. क्लियर? बहुत सारे ओरीज होते हैं जहाँ से एक साथ रेप्लिकेशन शुरू होता है, तभी जाके इतने लंबे डीएनए का रेप्लिकेशन हो पाएगा. डीएनए पॉलीमरेज 3, मैंने अभी बताया था कौन सी एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज 3 दोनों ही काम करती है. डज बोथ इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना एंड इलोंगेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. दोनों ही, मतलब स्टार्ट भी करना और न्यूक्लियोटाइड्स को बढ़ाना भी, दोनों काम डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम करती है, संभालती है इन प्रोकैरियोट्स. लेकिन यूकैरियोट्स में इनिशिएशन in eukaryotes so initiation and elongation is done with the help of DNA polymerase alpha, that is initiation, and elongation is done by DNA polymerase delta and epsilon बोलते हैं, या ईटा क्या बोलते हैं, वो साइन ऐसा लिखा रहता है. ठीक है, देर आर 2 डिफरेंट एंजाइम्स एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 डज इनिशिएशन एज वेल एज एलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट, डीएनए रिपेयर एंड गैप फिलिंग आर डन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1. डीएनए रिपेयर एंड गैप फिलिंग मैंने अभी बताया था बाय डीएनए पॉलीमरेज 1. दोनों काम किससे हो रहे हैं? बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. जबकि यूकैरियोट्स में ये द सेम थिंग इज डन
by performed by DNA polymerase beta. DNA polymerase बीटा. विच एंजाइम? 5 में से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा और एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, उससे में से बीटा से क्या काम होता है? रिपेयर एंड गैप फिलिंग. क्लियर है? आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1. इसमें आरएनए प्राइमर्स जो लगे हैं प्रोकैरियोट्स में, आरएनए प्राइमर्स ये बाय रिमूव्ड by DNA polymerase 1, जबकि इसमें बाय DNA, इसमें जो पहला ये है, इट इज रिमूव्ड बाय प्राइमर, रिमूव्ड बाय DNA polymerase बीटा. सो ये बीटा से होता है, दोनों ही चीजें बाय बीटा. ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में आर लार्ज 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लॉन्ग, कितने लॉन्ग? 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स. बड़े होते हैं लॉन्ग, बड़े सेगमेंट्स होते हैं ये वाले ओकाजाकी. इन केस उल्टा है, प्रोकैरियोट्स में लंबे लंबे होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर शॉर्ट. सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर शॉर्ट. कितने शॉर्ट? 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स के ही होते हैं, उतने ही सेगमेंट्स होते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, द replication is very rapid, that is 200, approximate 200 base pairs per second. 200 base pairs per second. Rapid, कितना रैपिड? अप्रोक्सीमेटली अप्रॉक्स 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड. यहां पर स्लो, कंपैरेटिवली 100 base pairs, 100 to 200 base pairs per second. So this is fast in prokaryotes and slow in, comparatively slow in यूकैरियोट्स. आपको मैंने बताया था यहां पर डीएनए गायरेज एंजाइम लगती है इन प्रोकैरियोट्स, जबकि डीएनए गायरेज एंजाइम नॉट नीडेड होती नहीं है. इस पूरे प्रोसेस में डीएनए गायरेज नॉट रिक्वायर्ड इन यूकैरियोट्स, बट इट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन. सो दिस डिफरेंस विल गिव यू एन आइडिया कि बाकी सबसे the process is same, but the enzymes are DNA polymerases are 5 types: alpha, beta, gamma, delta, eta और एप्सिलॉन. ई जैसा लिखते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं? सो 5 टाइप की हैं और सबका अलग अलग काम है. वो किस किस में हेल्प करती है? इनिशिएशन कोई और करता है, इलोंगेशन कोई और करता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये कोई और डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 हैं. मेनली 1 and 3 विल वर्क इन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए. सो रेप्लिकेशन का एक आइडिया विद स्टेप्स सब कुछ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया. दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. नेक्स्ट कम्स द आफ्टर रेप्लिकेशन. कॉपी हो गई है, अब डीएनए से
आरएनए को मैसेज, डीएनए का जो भी मैसेज है वो आरएनए को देना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट उसमें अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। टिल देन, थैंक यू।